पैसों का इंतजाम हो गया। लेकिन इतना केस तुझे कहाँ से मिला? इसे कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। मार्केट में मिलता है 1.5% पे। लेकिन चुकाना तो पड़ेगा, कैसे चुकाएंगे? क्यों? तुम्हारे ऑपरेशन के बाद मैं काम करूंगी ना, 3 घर में खाना पकाऊंगी तो 9,000 आ जाएंगे। उसमें से 3 में हम गुजारा कर लेंगे और 6 हर महीने वापस कर देंगे। लेकिन सालों लग जाएंगे और तुम्हारे पास भी एक ही किडनी होगी। एक तुम्हारे पास और एक मेरे पास, हम चला लेंगे। सर, लकी लोटो पार्लर के ओनर लकी का मर्डर हो गया है। तो तुम काम करते हो यहाँ? जी सर। सर, इसके पास से मोबाइल मिला है। उमेद सर, ये मोबाइल अनलॉक हो सकता है? सर बस 5 मिनट दीजिए मुझे। फिर क्या हुआ? जब से शौकी भाई की डेथ हुई है तब से लकी भाई का पार्लर में आना बहुत कम हो गया था। बिजनेस भी पूरा डाउन हो गया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, मानो लकी भाई एकदम मालामाल हो गए। लकी भाई ने पार्लर वापस से खोल लिया। रशियन लड़कियां, दारू और ये सब। तेरे शौकी भैया की डेथ कब हुई थी? करीबन 6-7 महीने पहले। और लकी की लॉटरी कब लगी थी? शौकी भाई के डेथ के ठीक एक महीने के बाद। सर, सर लॉक खुल गया। बारोट साहब स्माइलिंग, क्या बात है? सर, नीलम की मां मरी, नीलम की लॉटरी लगी, लकी का भाई मरा, लकी की लॉटरी लगी, और दोनों ने अपने बैंक अकाउंट में 9,95,000 कैश डिपॉजिट की। क्या इत्तेफाक है ना सर? मुझे लगता है मुझे दोबारा बैंक जाना चाहिए। सर मैं भी आता हूँ। आजा। हाँ, सर, विनीता नाम की लड़की की बॉडी मिली है सूचक मोहल्ले के घर से। वाइला, सुसाइड केस लग रहा है, प्लीज आप जल्दी पहुंचिए। तुम बारोट के साथ नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ चलोगे। रहीमी, पंचनामा हो गया? हाँ सर। तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। रहीमी, तुम भी चलो। ये तो वही सेम लड़की है जो कंप्लेन लिखवाने आई थी। वाघेला, सर, उस दिन अगर इसकी बात मानकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली होती तो शायद ये जिंदा होती। आदत पड़ जाएगी। हम चाहकर भी सबको बचा नहीं सकते। ये हमारी जॉब की हार्श रियलिटी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। उम्मीद, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर? नीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सुसाइड नहीं है, मर्डर है। किसी ने उसका मर्डर करके सुसाइड प्रूव करने की कोशिश की है। इन्वेस्टिगेट करना होगा, कल सुबह देखते। सर एक बात और थी, वो जो नेहल करके लेडी थी ना। अरे मुझे मैच देखना था। कम ऑन। चिल डैड, मैं अपना शो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपका क्रिकेट डिस्टर्ब नहीं। हाँ उम्मीद, तुम कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं सर, मैं सब हैंडल कर लूंगा। गुड। पहले था मेरा अफेयर उससे, लेकिन फिर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। कुछ वक्त से मैं उसे मिला भी नहीं। लेकिन आपके और विनीता के फोन लोकेशंस तो ये कहते हैं कि आप लोग 3 दिन पहले मिले थे। देखो, भलाई इसी में कि बोल दो, वरना सवाल खामखा और मुश्किल होते चले जाए। वो कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा था।
हमें मतलब कौन? मुझे और विनीता को। मतलब जब मेरा और विनीता का अफेयर था तब किसी ने होटल में हमारी वीडियो बना ली थी। तो आपने क्या किया? मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं पहले ही अपनी वाइफ को सब कन्फेस कर चुका हूँ, फिर मुझे क्या डर था? डर तो विनीता को था। कौन से होटल में मिलते थे तुम लोग? सरोवर गार्डन। जिस रात बनीता का मर्डर हुआ उस रात कहाँ थे तुम लोग? वलसाड में शादी में गए थे। वीडियो रिकॉर्डिंग है शादी की। सर यहाँ पे अपना पैन कार्ड डिटेल्स और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दीजिए। हितेश नाम है तेरा? यस सर। सर क्या हुआ? सर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया सर? लोगों के वीडियोस बनाते हैं ना? नहीं सर, नहीं। चल तेरे वीडियोस में बनाता हूं। नहीं सर, कौन सा वीडियो? सर सबूत क्या है आपके पास? अब फटाफट शुरू हो जा, पूरी कहानी बता शुरू से लेकर एंड तक। सर मेरे पास उदित और विनीता के वीडियोस थे। मैं उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। उदित ने तो मना कर दिया और अपनी वाइफ को सब बता दिया, लेकिन विनीता से मुझे पेमेंट मिल रहा था, वो भी नकली नोट से। सर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं नशे में। तुम यहाँ? मुझे कुछ ना लगाती है, नकली पैसे देती है मुझे। मेरे पैसे चाहिए मुझे, मेरे को पैसे दे, मुझे पैसे चाहिए। पैसे दे नकली नोट कहाँ है? सर वो तो मैंने जला दिए सर। सर बोलो। सर 1 मिनट। हाँ सर शायद ये सही कह रहा है। नेहा नाम की एक लड़की है, उसके पास से भी नकली नोट मिले हैं। सर मैंने अपने पति के ऑपरेशन के लिए कैश में लोन लिया था। आपको पैसों की ज़रूरत है ना? मुझे बताइए। कितने पैसे चाहिए आपको? जी आप कौन? मैं लीला। मैं आप जैसे ज़रूरतमंद लोगों को पैसे दिलवाती हूँ। दिलवाती हूँ मतलब ये कि मैं ब्रोकर हूँ। आपको जितने भी पैसे चाहिए ना, आप मुझे बताइए, मैं आपको दिलवा दूँगी। बस बदले में आपको मुझे कमीशन देना होगा। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं बोली? सर मुझे लगा था कि मैं हैंडल कर लूंगा। कैसे? वागिला, ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हें सीनियर्स के साथ तुरंत शेयर करनी चाहिए, और ये बात अब तुम्हें समझनी पड़ेगी कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। सर आई एम सो सॉरी सर, इतने सारे केसेस आ गए थे बीच में। वो नीलम केमिस्ट्री टीचर का केस, लकी टैटू वाले का केस, वनीता सेजल केस। मुझे लगा मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग नेहल जी को अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि कानून तो यही कहता है कि नकली नोट रखने वाले को अरेस्ट कर लेना चाहिए। अपना नाम, अपना एड्रेस और पूरी डिटेल्स लिखवाओ। और तुम्हें नहीं पता क्या नकली नोट घूम रहे हैं? कुछ मिला? नहीं सर, ढूंढ रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं लोग? सर स्टाफ मेंबर्स को तो कुछ पता है नहीं। स्टेटमेंट लिख लो सबके। हाँ सर, वो लिखवा लिया मैंने। उम्मीद हाँ सर। कुछ मिला? नहीं सर। नींद आ रही है? अरे तुम लोगों को कुछ मिला? नहीं सर। तुम लोगों को भी नींद आ रही है? चाय मंगाऊं सबके लिए? अरे रेशमा जी, सबके लिए चाय बोल दीजिए। जी सर, अभी लाई। सर दिन से रात हो गई, पूरा पेपर वर्क हिसाब सब चेक कर लिया, ना एक नकली नोट मिला है और ना ही एक पैसे का झोल सर। हेलो सर। आ रहे हैं, हम लोग आते हैं। ये देखिए सर,
अब ये भी देखिए। दोनों ने पैसे जयराम को ही दिए हैं। कब से काम करते हैं आप? 17 साल हुआ सर। और जयराम? 6-7 महीना। और सर नकली नोटों का कारोबार भी 6 महीने पहले शुरू हुआ है। उमेद सर। जयराम की फोटो स्टेट पुलिस में सर्कुलेट कर दे। यस सर। सुनो, इस बार ध्यान से। श्योर सर। शंभू चाय बहुत अच्छी बनाता है सर। हाँ, रहीमी की नींद अब उड़ गई होगी। हाँ ठीक है, मुझे प्रॉपर लोकेशन भेजो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत गिल्टी फील कर रहा है। क्यों सर, आपको भी गिल्टी फील हो रही है? तो मुझे क्यों गिल्टी फील होगा? गिल्टी तुम्हें फील करना चाहिए। इतना जोर से डांट दिया उसे, फर्स्ट मिस्टेक। सर डांट खाएगा तभी पकेगा और तभी सीखेगा ही। क्यों, तुमने भी डांट खाई थी? आपको क्या लगता है सर? सर जयराम मिल गया है, मैं लेके आता हूँ। अमोल गाड़ी निकालो। देखा सर, सुनिए, उमेद वाघेला से मिलना है। आप कौन? उसका बाप। आइए चलिए। ठक्कर साहब, मैं जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूँ। यकीन मानिए, पुलिस स्टेशन का जो पिक्चर था ना मेरे दिमाग में, वो ये था कि चकाचक लैपटॉप्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। हाँ सर, वो हमारे नए पुलिस स्टेशन के फंड्स अभी तक सैंक्शन नहीं हुए, इसलिए। वही तो ठक्कर साहब, वही हाल मेरे पेट्रोल पंप का है। मतलब? आप चाय लीजिए प्लीज। ठक्कर साहब, दिन भर परेशान रहा, रात को सोने गया तो नींद नहीं आई, इसलिए यहाँ आ गया हूँ आपके पास। 15 साल पुराना मेरा सपना सच होने जा रहा था, और एक ही झटके में मेरे 5 लाख रुपए गायब। तकलीफ तो होगी ना सर? चल, गांव भागने वाला था ना तू? चल तेरी गांव जाने की तैयारी कराते हैं। हमें थोड़ी देर के लिए जाना होगा। रहीमी। जी सर। आप यहाँ रुको, बारूद चलते हैं। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज। आइए सर, सेटअप तैयार है सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं जम जाऊंगा सर। चलो, इंट्रोगेशन लीड करो। यस सर। मुझे छोड़ दीजिए। नीलम के डेथ के बारे में कुछ जानते हो? अरे साहब, कुछ नहीं जानता। नीलम भी तुम्हें जाली कैश लाके देती थी ना? और लकी भी? कैसे सर्कुलेट करते थे? देखो, जब तक बताओगे नहीं ऐसे ही लटकते रहोगे। सर, लकी और नीलम बिजनेस छोड़ देना चाहते थे, इसलिए मार दिए गए। वो लोग बहुत खतरनाक है, वो लोग मुझे भी मार डालेंगे साहब, मुझे जाने दो। उनसे डरेगा तो पुलिस से पिटेगा, और पुलिस की हेल्प करेगा तो प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें तेरी भलाई है। चल फटाफट बोल। साहब, मैं सच कहता हूँ, मुझे उन लोगों के नाम पता नहीं है। हर बार वो लोग अलग अलग नंबर से मुझे फोन करते थे और मुझे मेरी शिफ्ट की टाइमिंग के बारे में पूछते थे, और उसी टाइम पे वो लकी और नीलम कैश डिपॉजिट करने के लिए आते थे सर। कितने कैश सर्कुलेट करते थे हर महीने? साहब,
वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कभी कभी मुझसे कैश उठवाते थे। कहाँ से? हर बार डिफरेंट अलग अलग जगह होती थी। एक बार मैंने छिप के देखने की कोशिश की, लेकिन हिलना नहीं। अगर मुझे देखने का इतना ही शौक है तो भगवान को प्यारा उससे जानता भी नहीं हूँ। प्लीज साहब मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है साहब, मेरा खून जम जाएगा, जाने दीजिए। पूरे डिपार्टमेंट में सबसे पुराने अब आप ही हैं लगता है। जी सर, पूरे 20 साल हो गए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अरे नहीं ठक्कर साहब, मैं समझ सकता हूँ आपको और भी काम होंगे। बस वो संवाद ने जो 5 लाख रुपए चुराए उसके बारे में कुछ कीजिएगा सर। देखिए, मुझे लगता है कि ये फैमिली मैटर है, इसलिए खाते में एंट्री नहीं करनी चाहिए। बाकी मैं आपको पर्सनली एश्योर करता हूँ कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। श्योरली। मैं चलता हूँ। सर जयराम ने सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दी हैं कि कैसे फेक नोट सर्कुलेट होते थे। नीलम और लकी फेक नोट्स बैंक में लेकर जाते थे और जयराम कुछ होलसेलर्स और कुछ रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था। और सर कुछ फेक नोट्स वो कस्टमर के नोट में छुपाकर, और सर कुछ टिफिन बॉक्स में डालकर स्मगल करता था, लोकेशन चेंज कर करके। वाघेला, तुम्हारे फादर आए थे, वो कारगिल वॉर में थे क्या? तेरा भाई कश्मीर में इंजर्ड हुआ था। हाँ सर, लेकिन बाप के 5 लाख रुपए कहाँ छुपा के रखे हैं? हाँ, बाप के 5 लाख रुपए चोरी करके कहाँ रखे हैं? सर मैंने चुराए नहीं है, छुपा के रखे हैं। तो पहले मैंने फारसी बोली थी, कहाँ छुपाएं? अरे वाघेला, ऐसी जगह पैसा कौन छुपाता है? चोरी हो जाते तो। सर यहाँ हाँ ठीक है, तेरा प्रॉब्लम सुलझाते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात। तेरा वो नेहल वाला केस है ना, किडनी ट्रांसप्लांट, उससे पता करके उसके पास नकली नोट आए कहाँ से। हो सकता है मास्टरमाइंड का पता चल जाए। सर मुझे दे। सर अब इनका क्या करना है? आइए। अब आप यहीं बैठिए, मैं अभी सर से बात करके आती हूँ। आपके पति ठीक तो है ना? अच्छा, वो आपकी किडनी, मेरा मतलब आप ठीक हैं? जी वो दूसरे को दे दी, लेकिन उससे हमारे ऑपरेशन का खर्चा निकल गया। फिर आपके पति को किडनी, अरे रोइए मत। अच्छा, वो नकली नोट। देखो, आप मुझे अरेस्ट करोगे तो इन्हें कौन देखेगा? अरे नहीं, हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आप परमार फाइनेंस से पैसे लेके कहाँ गई थी? घर। उसके बाद? सीधा डॉक्टर के पास। अच्छा, जब आप पैसे लेके निकली थी तो रास्ते में कहीं रुकी हो या कोई मिला हो, कुछ डिटेल में याद करके बता सकती हैं? उस दिन आपके ऑपरेशन का सारा खर्चा इससे निकल जाएगा। और भी कुछ ज़रूरत हो ना तो मुझे बेझिझक कहिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ठीक है। हेलो,
कितने पैसे दो? हटो, ये आपका बैग। अरे वो चोर तो भाग गया पर आपका बैग मैंने छीन लिया। चेक कर लीजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, जिसने आपको बैग लौटाया उसकी शक्ल याद है आपको? जी नहीं। कितना है? 20 लाख। उदित, ये हिलना नहीं। अगर मुझे देखने का इतना ही शौक है तो भगवान को प्यारा कर दूंगा। तो निकल यहाँ से और पीछे मुड़ के देखना नहीं। कितने पैसे थे उसमें? हटो, ये आपका बैग। वो चोर भाग गया पर आपका बैग मैंने छीन लिया। चेक कर लीजिए। भाई थोड़ा साइड में। ये लीजिए अंकल आपका बैग। वो चोर पकड़े गए। नकली नोटों का पूरा सेटअप लगा रखा है। प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में नकली नोट छाप रहे हो तुम लोग। किसका है सेटअप? किसका है? बारोट, देखो एक बात समझ लो, इन नकली नोटों के चक्कर में अभी तक 3 मर्डर हुए हैं। फांसी की सजा पक्की है। अब जो सच बोलकर पुलिस की मदद करेगा उसकी सजा थोड़ी कम हो सकती है। बाकी सब सर, मुझे कुछ नहीं पता। सब कुछ तो यही संभालते हैं। विनीता को नकली नोट तूने दिए थे? इतने पैसे कहां से लाऊं? उदित, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर मेरे भाई ने मेरी वो वीडियोस देख ली तो मुझे जान से मार देगा। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूं। नीलम और लकी टैटू वाले का क्या कनेक्शन है? वो नकली नोट बनाने के लिए उसमें पेपर की एजिंग चाहिए होती है, इसलिए एक केमिस्ट्री वाला चाहिए था। जिस वक्त मैं नीलम से मिली उस वक्त उसकी माँ मर गई थी, इसलिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं उसे यहाँ ले आई। हाय, आओ। डिज़ाइनर है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ, आओ मेरी बात है। और ठीक है, इचिंग का और डाइंग का काम मैं करवा दूंगी। ये लकी है। लकी, नीलम। हेलो टीचर जी, मैं हूँ डिजाइन वाला। नीलम और लकी बिजनेस छोड़ना चाहते थे, इसलिए तुम लोगों ने उन दोनों को मार दिया और नीलम की बॉडी छुपाई। ऐसा क्यों? अरे बोल ना। सर के साथ अफेयर था उसका। प्रेग्नेंट थी वो।
पोस्टमार्टम में पता ना चल जाए, इसलिए उसकी लाश छुपा दी। कौन सा?